सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आ गए थ्योरम्स नंबर 3 में। ठीक, थ्योरम नंबर 3 का क्या नाम है देखो ज़रा। थ्योरम नंबर 3 का नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम्स। क्या हो गया? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम्स। वेट 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 वेट, कुछ सिस्टम करेक्ट करने दो। हाँ, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इसको रीड करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं। पहले पढ़ाया टेंजेंट थ्योरम, दूसरे में पढ़ाया कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, थर्ड थ्योरम्स चल रहा है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये क्या टेंजेंट टेंजेंट लगा हुआ, बहुत इजी है बहुत। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, इजी होने से पहले पहले टर्म्स को समझ लेते हैं। टेंजेंट का मीनिंग आप लोगों ने समझा था, सेगमेंट का मीनिंग अभी समझाएंगे, थ्योरम का मतलब आपको पता है। ठीक चलिए, तो देखिए सेंटेंस क्या है कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्गुरेंट। कॉन्गुरेंट का भी मीनिंग पता है, मैं हमेशा अक्सर बताता रहता हूँ ज्योमेट्री पढ़ाने के समय में कि दो वर्ड है जहाँ जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक है सिमिलरिटी, दूसरा है कॉन्गुरेंट, दूसरा है कॉन्गुरेंट, है ना। ये कॉन्गुरेंट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली इक्वल। क्या होता है? एग्जैक्टली इक्वल, है ना। सिमिलरिटीज़ का मतलब होता है लुक्स लाइक सेम। लुक्स लाइक, ज़रा बोलो ज़रा ज़ोर से, सेम। ठीक, जैसे एक एग्जांपल अगर दूंगा मैं आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कहा कि एक बिल्डिंग है जो सेम स्ट्रक्चर का बन रहा है मुंबई में बुर्ज खलीफा जैसे, तो क्या हो गया? दिखने में सेम रहेगा, मतलब सिमिलरिटीज़, लेकिन बुर्ज खलीफा के हाइट के बराबर रहेगा, दिखने में भी वही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 165 फ्लोर है वहाँ पे, है ना। सेम फ्लोर का मुंबई में भी बनेगा तो कहेंगे दैट बोथ बिल्डिंग्स आर कॉन्गुरेंट ईच अदर, राइट। लेकिन 165 फ्लोर ना होकर अगर मान लो 80 फ्लोर का है, देखिए दिखने में एकदम सेम टू सेम है, आप दूर से देख रहे हैं एकदम तूफानी जैसा दिख रहा है, एकदम आपको लगेगा हाँ सिमिलर है, सेम है, कॉन्गुरेंट नहीं। आया समझ में? सिमिलरिटी और कॉन्गुरेंट का मतलब समझ में आ गया? आई होप कि आप कभी भूलेंगे नहीं। कॉन्गुरेंट मतलब एग्जैक्टली इक्वल, सिमिलरिटीज मतलब दिखने में इक्वल, बराबर। ओके, चलिए अब देखिए कि टेंजेंट सेगमेंट, है ना, और सेगमेंट क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए बचपन में पढ़ा था ना, नर्सरी क्लास में। नर्सरी क्लास में क्या पढ़ाए थे गुरुजी कि ये पॉइंट होता है, जब बहुत सारे पॉइंट्स को, मिलियंस ऑफ पॉइंट्स को जब एक साथ लाइन में मिला देते हैं तो एक क्या हो जाता है? लाइन बन जाता है, बराबर, है ना। लेकिन जब लाइन का जब एक ही डायरेक्शन हो तो रे हो जाता है, राइट। जब उस रे को बीच में से काट देते हैं, है ना, तो सेगमेंट हो जाता है। यही पढ़ा था ना, है ना। ये सेगमेंट हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे है टेंजेंट सेगमेंट, मतलब कि एक लाइन है जो सर्कल को टच कर रहा है और उसके बीच में खास जो लाइन कट किया हुआ है उसको सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। दो पॉइंट को सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलो मैं इरेज करता हूँ, कर दूँ इरेज, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए तो अभी क्या है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर है ना, देख रहे हैं ना सर्कल, आर कॉन्गुरेंट। तो कह रहा है कि जब भी यहाँ से सर्कल को टच करके जब एक्सटर्नल पॉइंट को जब मिलाते हैं, है ना, टेंजेंट का मतलब ये है ना कि सर्कल को टच करेगा, बराबर। जब एक लाइन जो सर्कल को टच करके किसी एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाते हैं तो वो जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा? कॉन्करेंट होगा। प्रूफ करना है ना, तो चलो प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ड्राइंग इसमें कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं क्या, ज़रा बताइए, है ना। इसका नाम रख दे, चलिए पहले इसका नाम रखते हैं, इस नॉर्मल का क्या नाम रख देते हैं फिर से, रिंकी, है ना, पिंकी और कनिष्का, ठीक। रिंकी, पिंकी, कनिष्का। अब ये जो बीच में है ये तीनों बहन है, ये तीनों बीच है, ये बहन है, इसके पप्पा है इधर, ए अमरीश पुरी, ठीक। अमरीश पुरी इसके पप्पा इधर बीच में बैठा है ना। तो क्या करेंगे, ये इस पे भी नज़र बना के रखा है, इस पे भी नज़र बना के रखा है ना, दोनों दोनों पे नज़र बन के रखा है। अब ज़रा बताइए, फर्स्ट टेंजेंट थ्योरम से क्या कहा था हमने कि जब रेडियस होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये भी जो है इस पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बराबर। क्या नहीं बनेगा? कि नहीं बोलो ना जोर से, कान में बोलो, कान में, 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं? हाँ बनेगा, ठीक। तो अब फिगर बन गया। तो देखिए, तो अब लिखते कैसे, है ना, क्या क्या गिवन है, ज़रा फिगर को ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे गिवन क्या क्या है। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी, समझ रहे हैं? गिवन क्या क्या है ज़रा बताइए। कि लिखेंगे पॉइंट अमरीश पुरी, है ना,
इज द इज द इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, ओके। अब जरा देखिए, लिखेंगे सेगमेंट रिंकी पिंकी एंड सेगमेंट कनिष्का पिंकी आर टेंजेंट सेगमेंट, है ना, यही है ना, है ना, यही है क्या नहीं? ओके। अब प्रूफ क्या करना है जरा बताइए तो, है ना, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है कि दोनों जो है सेगमेंट आरपी कॉन्गुरेंट है सेगमेंट क्यूपी के, है ना, क्यूपी के, यही प्रूफ करना है ना। ओके, तो अब लिखेंगे प्रूफ। अब क्या लिखेंगे जरा बताइए, है ना। तो अब दो ट्रेंगल यहाँ पे दिखा, ये दो ट्रेंगल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, कायराव नहीं दिख रहा है, चल छूटे, नहीं दिख रहा है ना आपको, है ना। कौन कौन सा ट्रेंगल दिख रहा है? देखो ऊपर में कौन सा ट्रेंगल दिखा आपको, है ना, ऐसा ARP। नीचे में कौन सा ट्रेंगल दिख रहा है? ये वाला ट्रेंगल देखिए, देख AQP, बराबर क्या नहीं? दो ट्रेंगल दिखा। चलिए, दो ट्रेंगल दिखा तो क्या करते हैं, लिखेंगे कि एक मिनट, हाँ, इन ट्रायंगल ARP एंड ट्रायंगल सॉरी एक मिनट, इसको इरेज कर दो, ट्रायंगल, एक मिनट, थांबा AQP लिख दिया हमने, लिख दिया क्या नहीं? अब जरा बताइए तो इस दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो है, ये लाइन क्या है? रेडियस है। रेडियस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? बराबर होता है क्या नहीं होता है? तो क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे जरा बताइए? क्या लिखेंगे बताइए ना, अरे बोलिए ना जी। लिखेंगे AR, मतलब सेगमेंट AR जो है कॉन्गुरेंट है सेगमेंट AQ के, यही ना। और ये क्या है? रेडियस है कि नहीं? तो लिखेंगे रेडियाई। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया, मेरा स्पेलिंग बहुत गलत होता है, बहुत। तो रेडियाई ऑफ द सर्कल, है ना, सर्कल, बराबर। ओके, नाउ अब जरा देखिए तो, अब दूसरा क्या हो सकता है जरा बताइए तो। ये ARD, ये ARP, ये वाला देख रहे हैं 90 डिग्री है क्या नहीं? इधर भी देखिए AQP, है ना, AQP, है ना, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो चलिए एंगल भी बराबर, तो लिखेंगे एंगल ARP, है ना, कॉन्गुरेंट एंगल AQP क्या है? 90 डिग्री है क्या नहीं? कौन सा थ्योरम से? टेंजेंट थ्योरम से। पढ़ा था क्या नहीं हमने? नहीं पढ़ा था तो जाइए वीडियो देखिए, है ना, देखिए वीडियोस को जाके जल्दी देखिए, जल्दी जाइए और ये वीडियोस फिर से देखिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वो वाला देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए वापस से आते हैं, फिर से फिगर को जूम आउट करते हैं। देखिए तो देखिए, हमने एंगल देख लिया, एक साइड भी देख लिया। अब देखिए ये जो साइड है बीच में का, दिख रहा है क्या नहीं? ये बीच में का ये वाला साइड देखिए, है ना, A और P, अमरीशपुरी अब पिंकी पे नज़र बना रहा है, बराबर क्या नहीं? तो AP जो है इस दोनों ट्रेंगल के लिए कॉमन है क्या नहीं? है क्या नहीं कॉमन? बताइए ना। तो क्या लिखेंगे ज़रा बताइए तो, क्या लिखेंगे ज़रा ध्यान से बोलिए। कि AP जो है वो क्या है? कॉन्गुरेंट है सेगमेंट AP के, है ना, ऐसा ही लिखेंगे ना कि सेगमेंट AP है, कॉन्गुरेंट है सेगमेंट AP के, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि कॉमन साइड, बराबर, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, यही है ना। ओके, तो क्या कह सकते हैं ना, देखिए साइड एंगल साइड, देख रहे हैं, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल AP, एक मिनट, हाँ, ट्रायंगल AP नहीं ARP, ऐसे ट्रायंगल ARP कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल AQP हो गया, है ना, हो गया, क्या हो गया? ऐसे साइड एंगल साइड कॉन्गुरेंसी टेस्ट से क्या हो गया जरा बताइए? ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्गुरेंट हो गया। अब जब ट्रायंगल ये कॉन्गुरेंट हो गया तो क्या कह सकते हैं, क्या ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर होगा बाय यूजिंग CPCT?
CPCT जानते हैं क्या होता है कि कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। CPCT उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सो RP इज इक्वल टू, लिख सकते हैं कि हेंस RP इज इक्वल टू QP। क्या लिखेंगे, एक मिनट में, हेंस RP सेगमेंट RP जो है इज इक्वल टू सेगमेंट QP। हो गया क्या, नहीं हुआ? देखिए, तो प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड, है ना, हेंस प्रूफ्ड। ये क्या था, दोनों क्या था बताइए, टेंजेंट सेगमेंट था क्या नहीं? टेंजेंट सेगमेंट था ना, हमने देखो कंसीडर किया था ना कि RP और QR यहाँ दिख रहा है, सब दोनों दिख रहा है कि RP और QP है क्या नहीं? तो हो गया प्रूफ। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, छापना है तो छाप सकते हैं, जो करना है कीजिए। ठीक है, वीडियो को डबल स्पीड पे देखिए, आजू बाजू के जितने रिंकी पिंकी निब्बा निब्बी हैं सबको भेजिए, जो गलती से आपके साथ आ गए हैं, है ना, गलती से आपके साथ आ गए हैं उसको भी भेजिए, सभी लोगों को थोड़ा पढ़ने दीजिए। एकदम बोर्ड एग्जाम शेड्यूल हो चुका है, एकदम धुआंधार तरीके से स्टडी कीजिए, जितना हो सकता है, जितनी क्षमता यूज करनी है, जितनी कैपेसिटी यूज करनी है, क्योंकि जब भी आपका रिजल्ट आएगा ना तो आपके घर वाले से ज़्यादा फिक्र आपके अड़ोसी पड़ोसी, है ना, यार रिश्तेदार, ये सब लोग करते रहते हैं, समझ रहे हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। तो आपको प्रूव करना है ना, यही आपका फर्स्ट बोर्ड है और पूरी पोटेंशियल यूज कीजिए और एकदम अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरम में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम्स में।